Hello बच्चों, let's read the question. The question is the initial velocity of a particle is u at t equals to 0. t equals to 0 पर initial velocity जो है वो कितनी है, u है. And the acceleration a is given by alpha t की power 3/2. Which of the following relation is valid? तो कौन सा relation valid होगा वो हमें बताना है, और relation जो दे रखा है वो हमें final velocity का दे रखा है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, हमें रिलेशन पता होना चाहिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, तभी हम निकाल पाएंगे कि वेलोसिटी का कौन सा रिलेशन जो होगा वो वैलिड होगा. तो हम जानते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt से देते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में हमें दी जा रही इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, du अपॉन dt हो जाएगा. अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख दूंगी, u लिख दूंगी, तो du अपॉन dt आ गया. अब मुझे निकालना है वेलोसिटी का इक्वेशन. तो मैं क्या करूंगी, वेलोसिटी का इक्वेशन निकालने के लिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ du इक्वल्स टू a dt. a की वैल्यू जो है वो मुझे गिवन है, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड तो मुझे u की इक्वेशन मिल जाएगी. तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ फ्रॉम u से, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, से v तक जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है. ये जो मेरी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल, और ये जो मेरी है वो फाइनल वेलोसिटी है. तो इसको मैंने इसकी लिमिट जो लगा दी है, लोअर लिमिट इनिशियल वेलोसिटी है और अपर लिमिट जो है वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है. सिमिलरली यहाँ पर भी मैं लिमिट लगा देती हूँ टाइम की, जो मेरी कितनी हो जाएगी, 0 से t तक हो जाएगी. तो अब यहाँ पर du का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो हो जाएगा u, और u में जब हम लिमिट रखेंगे u से v तक इक्वल्स टू, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देंगे. ठीक है, a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0 से t. इसको हम यहीं पर कर देते हैं, पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब a की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर इक्वल्स टू, a मेरा कितना था, a मेरा था अल्फा t की पावर 3/2 dt. तो अल्फा तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और t की पावर 3/2 का जो हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 2/5, एंड t की पावर हो जाएगा 2/5. क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में क्या करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो पावर सब्ट्रैक्ट होकर आती है उसको हम नीचे लिखते हैं. तो 3/2 में से, तो ये मेरे पास आ गया है, ये आएगा 5/2. ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, और अल्फा तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो हमारा बाहर आ गया. t की पावर 3/2 का जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा. तो अब मैं अगर लिमिट रखूं यहाँ पर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा v माइनस यू, लिमिट रख दी है, और ये मेरे पास बचेगा 2/5 अल्फा t की पावर 5/2. तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u को इस साइड लेके जाएंगे तो ये u हो जाएगा प्लस 2/5 अल्फा t की पावर 5/2. ये मेरी आ गई है फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है. अब हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे. जो v आया मेरा u प्लस 2/5 alpha t की power 5/2. That means third option is correct. I hope you understood well. All the best.